दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बर्फानी दुनिया के सफर पर ले चलूंगा। हम सब ने अंटार्कटिका के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, किताबों और इंटरनेट पर तस्वीर भी जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंटार्कटिका असल में कैसा नजर आता है? वहाँ का माहौल कैसा महसूस होगा? अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहाँ पर ना ही जमीन नजर आती है और ना ही सूरज निकलता है और ना ही वहाँ पर कोई हरियाली है। अगर मुझे अंटार्कटिका को एक लफ्ज में बयान करना पड़े तो मैं इसे एक बहुत बड़ी आइस बार कहूँगा। ये इतना बड़ा है कि हमारी जमीन का 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का रकबा कवर करता है और पूरी दुनिया का 70% फ्रेश वाटर यहाँ पर पाया जाता है। जब हम अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले बहुत सारे पेंगुइन्स और बर्फ के पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं, लेकिन इस बर्फीले कॉन्टिनेंट के दरमियान छुपे हुए इस जमीन के ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इस कॉन्टिनेंट ने सिर्फ इंसानों को यहाँ पर घर बसाने से नहीं रोका, बल्कि इस जमीन के कई राजों को भी अपने अंदर दबाकर रखा हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इस बंजर कॉन्टिनेंट ने अपने दामन में कौन कौन से हैरानकुन राज छुपा कर रखे हुए हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल मोहसिन टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को भी दबा दीजिए। अंडरग्राउंड लेक्स। दोस्तों अगर आपको बेसिक जियोग्राफी आती है तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास के एरियाज जमीन के सबसे ठंडे इलाके होते हैं और अंटार्कटिका जहां का टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, वहां पर इन मोटी बर्फ की तहों के नीचे कई सारी अंडरग्राउंड लेक्स पाई जाती हैं और यहाँ की सबसे बड़ी लेक है लेक वोस्टोक, जो कि एक 4 किलोमीटर लंबी बर्फ की लेयर के नीचे मौजूद है। और अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बर्फ के नीचे पानी कैसे हो सकता है? आपके सवाल का बहुत ही सिंपल सा जवाब है, बर्फ के नीचे ये पानी हाई प्रेशर की वजह से लिक्विड की फॉर्म में रहता है। ये अंडरग्राउंड लेक कुदरत का एक करिश्मा है, क्योंकि इनमें ऐसे इकोसिस्टम पाए जाते हैं जो जमीन पर कहीं भी नहीं मिलते। आपको बताता चलूं कि यहाँ पर कई इकसाम के बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और फिश पाई जाती है और इन लेक्स के अंदर ये तमाम मखलूक रहती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं और नहीं पाए जाते और इनका जिस्म ऑक्सीजन की कमी और आसपास के ठंडे माहौल में सरवाइव करने के काबिल बन चुका है। लार्ज ह्यूमन स्कल्स। दोस्तों इंसानों की हड्डियों के बाकियात जो सबसे पहले अंटार्कटिका में पाए गए थे वो हैं ये लंबी लंबी खोपड़ियां। ये स्कल्स इंसानों के ही हैं, मगर इनके माथे के ऊपर से इनका सर बहुत ही बड़ा होता है। माहिरीन का कहना है कि उस वक्त की बात है जब लोग अपने सरों को ठोक ठोक कर या फिर सीलों में डालकर लंबा करते थे। यहाँ पर पाए जाने वाले स्कल्स इजिप्ट में पाए गए स्कल से काफी ज्यादा मिलते हैं। इन खोपड़ियों से साफ पता चलता है कि आज से कई साल पहले अफ्रीका और साउथ अमेरिका में रहने वाले ट्राइब से इनका कुछ गहरा ताल्लुक है। नाज़रीन 2015 में अंटार्कटिका में एक एस्ट्रॉयड गिरा था। जब इस एस्ट्रॉयड की जांच पड़ताल की गई तो उन्होंने देखा कि एस्ट्रॉयड मार्स से आया है। इसके बाद माहिरीन ने ऐसी खोज की जो किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। इन्होंने इस छोटे से एस्ट्रॉयड पर बहुत ही अनोखे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाकियात पाए, जिनसे ये साफ पता चलता है कि मार्स पर भी जिंदगी मौजूद है। अब आप खुद ही सोचेंगे कि अगर अंटार्कटिका में हमें एक छोटे से एस्ट्रॉयड पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं तो मार्स पर क्या क्या मिल सकता है। नाजी बेसिस। हिटलर के बारे में कौन नहीं जानता? इस दुनिया का सबसे बड़ा जालिम हुक्मरान माना जाता है। हिटलर का एक ही मकसद था कि पूरी दुनिया पर अपना राज जमाए और हर तरफ अपना डर फैला दे। इस बात का एक बहुत बड़ा प्रूफ मिलता है अंटार्कटिका पर मौजूद नाजी बेसिस का होना। अंटार्कटिका जैसी जगह पर 10 से 15 माहिरीन के अलावा और कोई नहीं होता। हिटलर की नाजी आर्मी वहां भी पहुंच गई थी। 1939 में जब वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हुई तो हिटलर ने अंदाजा लगाया कि इनके लिए फ्यूल और बाकी चीजें जैसा कि दूध, मक्खन और फैट वगैरह की कमी हो सकती है।
तो उन्होंने एक सीक्रेट टीम को शिप्स देकर यहाँ पर भेज दिया था ताकि वो व्हील ऑयल की खोज कर सकें। 5 फरवरी 1949 को ये सारी टीम्स वापस चली गई थीं। बर्फ में छुपी हुई चट्टानें। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और यहाँ इतनी बर्फ है जितनी सारी दुनिया की बर्फ मिलाकर भी ना हो पाएगी। इतनी सारी बर्फ के अंदर अगर हमें एक पहाड़ी सिलसिला भी मिल जाता है तो ये ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी। 1950 में बर्फ की एक बहुत बड़ी तह के नीचे एक टीम ने एक बहुत बड़े पहाड़ी सिलसिले की खोज की थी जो कि 2700 मीटर ऊंची है और 1200 किलोमीटर तक लंबी है। यह है तो आम पहाड़ों की तरह, मगर इसके बारे में एक खासियत है जिसकी वजह से साइंसदान परेशान हैं। माहिरीन के मुताबिक ये पहाड़ 1 बिलियन साल पुराने हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक कोई भी पहाड़ियाँ इतना अरसा जिंदा नहीं रह सकती। हर पहाड़ी वक्त के साथ साथ छोटी होती रहती है और आखिर ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 मिलियन साल तक ज़मीन पर बाकी रहती है। तो आखिर ये पहाड़ियाँ इतने साल तक जिंदा कैसे हैं और आज तक इनका साइज बड़ा कैसे है, आज तक इसे कोई भी नहीं समझ पाया है। दोस्तों, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं अंटार्कटिका के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम इसका सेकंड पार्ट भी जल्द बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।